आज है मंडे 25 तारीख और आज है ईद। आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून कम गुड इवनिंग। मतलब कि इवनिंग भी हो चुकी है और आफ्टरनून भी है। शहर में है तो गुड आफ्टरनून है, गांव में जा रहे हैं तो गुड इवनिंग है, क्योंकि टाइम हो चुका है। अभी दिखाया था मैंने आपको 3:45 का। हम निकल चुके हैं गांव में जाने के लिए। पहले मैं जाऊंगी मामा जी के घर, थोड़ा सा काम है वहाँ पर। उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी ससुराल। और ये बैठी है पीहू। पीहू बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। मैंने बोल दिया इसको कि शीतल नहीं है वहाँ पर, खुशी नहीं है, तो मान गई थी कि नहीं अगली बार चलेंगे। और अभी मैंने मास्क नहीं लगाया है, वरना बस लगाने वाली हूँ ये दुपट्टे वाला मास्क। और आज मैं नहीं चला रही हूँ कार, क्योंकि पीहू के पापा जी भी हैं साथ में ही। तो चलिए आपसे वहाँ जाकर नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब वहाँ आपसे वहीं जाकर मिलते हैं। मैंने पहले बोल दिया था वहाँ जाकर नहीं मिलते हैं, पता नहीं ध्यान कहाँ था। तो चलिए वहीं जाकर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये था दादूपुर का पुल जो मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए यहाँ पर ना ये आम का पेड़ है और इस पर लगे हुए हैं कच्चे आम, जो मेरे बहुत फेवरेट है और बचपन में मैंने बहुत खाए हैं मामा जी के घर आके ना। वहीं मामा जी और के मतलब खेत में लगे हुए थे एक आधा ही पेड़। यहाँ पर तो आम का ना पूरा बाग है। अभी दिखाऊंगी आपको मैं। ये देखिए ये पूरा बाग है। ये बहुत टाइम से, हम बहुत लंबे टाइम से इसको देखते आ रहे हैं। ये बाग ऐसे का ऐसा ही है यहीं पर, ये दादूपुर में ही है। और मैंने बहुत खाए हैं, मतलब मीठे लगते थे मुझे, खट्टे मीठे आम, कच्चे आम। जो लंगड़े आम के आम होते हैं, आम की भी कैटेगरी होती है, वो बहुत यम्मी लगते थे मुझे। और आजकल तो बस मिलते ही नहीं है, यूँ कह लीजिए, या फिर टाइम नहीं है खाने का। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने घर, मतलब गांव में। मैं रास्ते में गई थी, रुक गई थी थोड़ी सी देर, मामा जी के घर जाना था, थोड़ा सा काम था वहाँ पर भी, इसलिए वहाँ रुक गई थी। 1 घंटा लग गया मुझे वहाँ पर भी। और घर ना बंद बंद सा था। अभी कर्टन वगैरह हटा रही हूँ थोड़े थोड़े से, थोड़ा सा ये भी हटा देती हूँ, तो थोड़ी सी एयर वगैरह आएगी तो थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि बंद घर में ना स्मेल हो जाती है। वैसे मदर इन लॉ रहती हैं, लेकिन वो ये कि अकेला बंदा बोर हो जाता है तो वो बाहर चली जाती हैं दिन में, जैसे लॉक करके। तो वो अब थोड़ी देर तक आ जाती है। इवनिंग टाइम में वो यहीं पर ही होती है, रात को भी वो यहीं पर ही सोती हैं। और यहाँ पर देखिए ये बनाई जा रही है खाट खुद से ही। पीहू के ताऊ जी और ताई जी ने, जो सबसे छोटे वाले ताऊ ताई जी हैं, जिनके मकान बन रहे हैं, मैंने आपको बताया है, वो बना रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितने अच्छे से बना ली है। और जो ये मेरी गोद में है, ये है मेरी जिठानी की धोती, मतलब मेरी भी धोती लगी है। और ये मैं इसकी नानी लगती हूँ। मैं अभी से ही दादी और नानी दोनों बन चुकी हूँ। प्रयाग है एक, उसकी मैं दादी लगती हूँ। ये देखिए हंसी आती है कई बार खुद को ही देख के कि हाँ अभी से ही हम दादी नानी भी बन गए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। हस्बैंड ने भी रात को खाने से मना कर दिया था, तो पीहू से पूछा कि पोहा खा लेगी, तो वो कह रही कि ठीक है बना लो। और मैंने उसमें डाल दी थी राई, और मैं मूंगफली के दाने वगैरह नहीं ऐड करती, बस प्याज डाल दी, और मैं इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगी। मतलब कि नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च डालती हूँ। मेरे को लाल मिर्च सूट नहीं करती, तो मैं लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ, हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में, मेरे खाने में लाल मिर्च बहुत कम होती है। और यहाँ पर ना हरी मिर्च थी नहीं, तो मैंने हरी मिर्च भी कट नहीं की। वैसे पोहे में मैं हरी मिर्च ऐड भी नहीं करती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया था, क्योंकि यहाँ पर नींबू नहीं था, और नींबू के बिना थोड़ा अजीब लगता है, इस वजह से मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। ये है चाट मसाला जिसमें स्प्रे कर रही हूँ, मतलब स्प्रिंकल कर रही हूँ। और यम्मी बन गया था हमारा पोहा। और ये मैं ना इसको इस तरीके से इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये ट्राईपॉड नहीं था। और पोहा रेडी होने के बाद मैंने उस पर डाली थी थोड़ी सी भुजिया नमकीन, और यम्मी पोहा रेडी हो गया था।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और अभी टाइम हुआ है 2 बज चुके हैं और मैं अभी अभी आई हूँ नहाकर। मॉर्निंग में जल्दी में नहा ली थी एक बार उठकर, उसके बाद घर की क्लीनिंग वही 2-3 दिन बाद हुई है। ये विलेज वाला घर है मेरा, आप देख सकते हो। और विलेज वाला घर और दूसरे वाले घर का क्या सिस्टम है आज आपको मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे यूट्यूब पर और जो व्यूअर्स हैं कुछ, वो सब मतलब कंफ्यूज है, परेशान नहीं, कंफ्यूज है कि ये दो दो घर को मैनेज करने वाला क्या सिस्टम है। तो मैं अभी वो भी बताने वाली हूँ। मैंने सुबह कपड़े वॉश किए थे, बेडशीट्स वगैरह वॉश की थी, वो सूख गई थी, उनको भी प्रेस वगैरह कर दिया, लंच वगैरह का काम फिनिश हो गया। उसके बाद मैं नहाई हूँ, सिर धोना था तो सिर धोया था। और ये देखो बाल ना मेरे बिल्कुल गीले हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। और ये देखिए मेरी एक फ्रेंड, मतलब यूट्यूब पर एक फ्रेंड है, उनकी वीडियो देख रही थी, वो अपने वाइट बाल दिखा रही थी। मैं कि मेरे भी बहुत हैं, ऐसे सामने से नहीं दिखते हैं लेकिन यहाँ पर ना बहुत है इस जगह पर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये दो घर का क्या चक्कर है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करती हूँ, 10 इयर्स पहले से ही, क्योंकि अगर बीच में से बताऊँगी तो वो पूरी बात समझ नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड और जो हैं वो हैं 5 भाई और एक है बहन, मतलब मेरी ननद एक ही है और मेरे हैं 4 जेठ। मैं सबसे छोटी हूँ। तो जब हमारी शादी हुई थी, जो 2 जेठ हैं सबसे बड़े वाले, उनकी फैमिली, उनका खाना पीना, उनकी खेती अलग थी, इंडिपेंडेंट थे वो दोनों। और जो 3 थे वो थे जॉइंट फैमिली में, हम 3 जो छोटे हैं। तो पीहू हुई जब, तो पीहू को रखने की प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि मैं जॉब करती थी। तो स्कूल में जब मैं इन बिटवीन, और मैं से घर ना रहा नहीं गया, मैं बिल्कुल 1 मंथ तक रही हूँ घर। और फिर मैंने स्कूल मतलब जॉइन कर लिया था। मुझे बहुत क्रेज़ था उस टाइम जॉब का। मैं बिफोर मैरिज जॉब करती थी, जो शादी से 1-2 साल पहले से ही कर रही थी। टीचिंग का मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मुझे। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, बाद में जॉइन कर लूँगी जब गुड़िया बड़ी हो जाएगी। तो मदर इन लॉ हैं, थोड़ी एज्ड हैं, मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में दिखाए भी हुए हैं। तो उन्होंने कह तो दिया था कि वो रख लेंगी पीहू को, बट वो मुझे खुद से ही दिख रहा था कि वो नहीं रख पाती ढंग से। और यहाँ पर मतलब गांव में गर्मी वगैरह भी ज़्यादा थी। तो मैंने पीहू को छोड़ना था अपनी मम्मी के पास, मम्मी है सिटी में जगाधरी। तो फिर प्रॉब्लम ये थी कि पीहू को यहाँ से डेली लेकर जाना वहाँ, और वहाँ से डेली यहाँ लेकर आना कार में, तो प्रॉब्लम ही थी ये भी। तो हम शिफ्ट हो गए थे वहीं पर ही जगाधरी, मैं, हस्बैंड और पीहू। रेंट पर लिया था हमने वहाँ पर रूम, उसमें रहे हैं हम कुछ साल। उसके बाद हमने अपना मकान ले लिया था वहीं पर ही। और यहाँ पर हम आते थे फैमिली फंक्शंस में, मैरिजेस वगैरह में, या फिर सैटरडे संडे आ गए, कभी कभार 10 डेज़ बाद आ गए, 15 डेज़ बाद, कई बार 1 मंथ बाद भी आ जाते थे। और अभी 2-3 इयर्स पहले हुआ कि जो ये 3 भाई इकट्ठे थे ये भी अलग हो गए, इनकी खेती वगैरह भी अलग हो गई। तो फिर मैं भी यहीं पर आ गई और मैंने अपना मकान, मतलब हमने अपना मकान बना लिया यहाँ पर। ये जो मेरा घर है, ये वाला, जो आप सब ने वीडियो भी देखी हुई है, हाउस टूर मैंने करवाया था दिवाली पर तो आप सब ने बोला भी है कि काफ़ी अच्छा है, खुला खुला घर है। तो ये घर मेरा मई में ही कंप्लीट हुआ था, लास्ट ईयर 2019 में। मतलब ये न्यू न्यू बना है बिल्कुल। था तो पहले भी, पहले उधर 1 रूम था, क्योंकि वो पहले काफ़ी पुराने मकान बने हुए थे। तो मैंने ये बनाया, अभी मेरे बन गए हैं, अभी मुझसे बड़े वाले जेठ के बन रहे हैं पीछे की साइड। फिर जो मतलब पहले मेरे मकान बन गए हैं, फिर जो इनके बड़े भाई हैं उनके बनेंगे, और फिर उनसे जो और बड़े भाई हैं उनके बनेंगे। मतलब अभी एक के बन रहे हैं, मेरे रेडी हो चुके हैं, दूसरे के बन रहे हैं, फिर तीसरे के बनेंगे। तो प्रॉब्लम फिर वही आ गई, 2 साल तो हम यहाँ पर रह लिए। पीहू की 3rd तक की मतलब क्लासेस हो गई, पीहू 4th में है। तो इसकी ट्यूशन्स का था मुझे कि ट्यूशन्स वगैरह लगानी है, इसको डांस क्लास का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इसकी डांस क्लास भी ज्वाइन करवानी थी। तो हमने डिसीज़न लिया दोबारा जगाधरी शिफ्ट होने का। और जिस घर में हम अब रहते हैं वो है मम्मी का घर, पुराने वाला। मम्मी और ने वो वाला घर दिया हुआ है रेंट पर। 3 पोर्शन है उसमें। 2 पोर्शन तो हैं 1 रूम सेट वाले, और 1 पोर्शन है 2 रूम सेट वाला। तो जो 2 रूम सेट वाला पोर्शन है वो मैंने लिया हुआ है, मतलब रेंट पर नहीं, ऐसे ही, क्योंकि वो तो मम्मी का घर है, मम्मी और ऑब्वियसली रेंट तो लेंगे नहीं हमसे। मेरे अलावा उस घर में 2 और हैं किराएदार। मतलब मैं तो किराएदार नहीं हूँ, मैं तो अपना घर समझ के ही रह रही हूँ। मम्मी और शिफ्ट हो गए थे लास्ट ईयर ही वहाँ से। तो तभी से उन्होंने वो घर रेंट पर दिया हुआ था, और उसके बाद उन्होंने भी पीछे से मतलब वो वाइट वॉश करवाया, बिल्कुल अच्छे से रेनोवेट वगैरह भी करवाया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने वो 2 रूम सेट वाला वहाँ पर ही ले लिया था पोर्शन। और मैं शिफ्ट अभी हुई थी जनवरी में ही, ये जो जनवरी है इसी साल की।
अभी, और उसके बाद फरवरी में मैं यहीं पर आ गई थी, शादी थी। तो जितने ज़्यादा मेरे व्यूअर्स अभी मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हैं फरवरी से लेकर आज तक की डेट में, तो उनको मतलब नहीं कन्फ्यूज़न समझ आई। जो पहले थे उनको तो पता होगा कि क्या सिस्टम है गाँव वाले घर का और वहाँ वाले घर का, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बनाकर बता देती हूँ। कमेंट्स में रिप्लाई करते करते तो ना तो वो समझ पाएंगे अच्छे से और ना ही मैं समझा पाऊँ शायद। तो आई होप कि मैंने आज आपको अच्छे से बता दिया है। तो अब ऐसा रहेगा कि हम 4-5 दिन वहाँ रहेंगे और यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर आए थे शादी में, तो उसके बाद मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए, मैं वहाँ चली गई थी। मेरे मामा जी का घर यहाँ से बहुत पास है, 5 मिनट का रास्ता है, तो यहाँ से मैं मामा जी के घर भी आ जा सकती हूँ आराम से ही। तो इस वजह से मैं जगाधरी शिफ्ट नहीं हुई। और जब उनकी 13वीं वगैरह थी, जिस दिन नाना जी की, उसी दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। उस दिन कर्फ्यू था, आई थिंक, हाँ कर्फ्यू था। उसके फिर हमने सोचा कि चलो कर्फ्यू से 1-2 दिन बाद चले जाएंगे, फिर वो लग गया, लॉकडाउन हो गया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि लॉकडाउन में तो फिर हम क्या करेंगे वहाँ जाके, तो यहीं रहते हैं। बट ये लॉकडाउन जो है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ थी नेट की प्रॉब्लम, और हमारा कंप्यूटर भी वहीं रखा हुआ था। फिर डिसाइड किया कि चलो कंप्यूटर यहाँ ले आते हैं, बट अगेन नेट कैसे चलाएंगे कंप्यूटर में। पीहू को वर्क करवाना था, वो कंप्यूटर से देख के कर लेती है, मैं क्या आराम से, इसलिए हम वहाँ चलेंगे। तो सोचते सोचते यही सब करते करते ना 1 महीना और निकल गया, ये अप्रैल का महीना भी ऐसे ही निकल गया। तो अब फाइनली हम मई में वहाँ चले ही गए। बहुत ज़्यादा मतलब वो लेके, कभी कुछ काम अड़ जाता था आगे, कभी कुछ चीज़ अड़ जाती थी वहाँ जाने के नाम पर, जगाधरी शिफ्ट होने के लिए। उस पर मतलब शिफ्टिंग तो हो चुकी थी पहले ही, सामान पहले ही था, रहने के लिए मैं अभी गई थी वहाँ पर। हम आए थे यहाँ पर कल संडे को, और आज है मंडे, तो आज हम इवनिंग में चले जाएंगे यहाँ से, और हम अब आएंगे वापस सैटरडे को इवनिंग में, और फिर संडे इवनिंग को या मंडे मॉर्निंग में हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि पीहू का वर्क डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे हमारा मेन मोटिव जो है वहाँ शिफ्ट होने का, वो है पीहू की स्टडीज़ को लेकर ही। यहाँ पर जिन स्कूल की बसेस आती हैं ना, वो स्कूल्स मतलब मुझे ठीक नहीं लगते, या तो कह लीजिए। और जिस स्कूल में पीहू जा रही है उस स्कूल की बस यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे एरिया में आती है, इस एरिया में नहीं है। अगर मतलब जाएँ भी ना, पास वाला एरिया भी यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ेगा, तो फिर इससे अच्छा तो हम स्कूल ही छोड़ें। तो 2-3 साल तो, हाँ फर्स्ट में थे, जब फर्स्ट में थी पीहू जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो 3 साल तो हमने यहीं से अप डाउन करवाया है पीहू का। कुछ टाइम बीच में ऐसे भी होता था कि मम्मी के घर रह लिए, मम्मी का घर भी जगाधरी में ही है मेरी, और पीहू तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब चली गई है वहाँ, तो वहाँ से आने के लिए मना कर रही थी कि नहीं, और यहाँ आने के बाद भी कह रही थी कि जगाधरी चलो सीधे, यहाँ नहीं आते। ऐसी है बस, जहाँ जाती है वहीं इसका मन लग जाता है। आई होप कि मैंने अच्छे से समझा दिया हो आपको कि ये 2 घर को मैनेज करने वाला चक्कर क्या है, और आप सब समझ भी गए होंगे। तो अब शायद इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं ना, वो भी मेरे व्लॉग देखते हैं। उन्होंने भी मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा है कि ये क्या सिस्टम है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला था कि मैं स्पेशल व्लॉग बनाकर डालूँगी किसी दिन, तब आई थिंक सबको समझ आ जाएगा कि क्या है। वैसे मेरी विलेज वाली फैमिली भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और तब भी मेरे को यहाँ पर मन भी लगता है रहने में। और जब हम जगाधरी चले जाते हैं ना यहाँ से, तो मेरी मदर इन लॉ रहती हैं पीछे से हमारे घर में। वैसे मेरी मदर इन लॉ हैं जो मुझसे बड़े वाले जेठ में हैं, मतलब उनकी फैमिली में ही खाना वगैरह खाती हैं, उनके साथ ही रहती हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ नहीं आती हैं। मैंने अपनी एनिवर्सरी पे उनको बोला था आने के लिए, तो वो यहीं पर थी। और वैसे भी मतलब आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दिन में भी बैठने मतलब बातचीत करने के लिए आ जाती हैं, आती जाती रहती हैं। और मैं भी वहाँ चली जाती हूँ। आपने देखी है मेरे मैक्सिमम ब्लॉग्स उधर की साइड के ही होते हैं। उनके घर में खुशी और शीतल, अभी उनका ना कंबाइन ही है, लेकिन अभी बन रहे हैं घर, जो शीतल और है उनके घर बन रहे हैं, उसके बाद खुशी और के घर बनेंगे। तो मैं आपके साथ ना आज देखती हूँ शेयर करूँगी जो घर बन रहे हैं मेरी जिठानी के। जो बेबी दीदी हैं, मैंने मिलवाया भी था कि ये बेबी दीदी हैं, ये मंजू दीदी हैं, ये पूनम है। तो जो बेबी दीदी हैं उनके घर बन रहे हैं। मैं जिठानी को दीदी बोलती हूँ सबको ही। और अभी ना 2-2:15 का टाइम हो गया, 2 बजे मैं आपसे बात करने लगी थी, 15 मिनट तो हो ही गए हैं मुझे बात करते करते। और अब ना आंखें ना ऐसे चढ़ी जा रही हैं, नींद आ रही है, बट सोने का मन नहीं है। थोड़े से सोच रही हूँ जो वर्क पेंडिंग है वो निपटा लूँ। जैसे कि बाहर देखिए, वो देखिए
वो गेहूं के जो गट्टे वगैरह थे वो वॉश किए थे मैंने। कपड़े तो सूख गए थे पर इनको अल्टा पल्टी करके दोबारा मतलब लगा दिया था तार पे ही चिमटे के साथ। तो अब इनको उतार कर रखती हूँ। वहाँ ले जाने का सामान, वहाँ ले जाने के लिए ना डबल बेड तो अंदर वाले रूम में है, तो बाहर वाले रूम में बिछानी थी चारपाई, और चारपाई के ऊपर डालने के लिए हम दरिया ही नहीं लेके गए। अब आज एक एक्स्ट्रा बेडशीट भी उठाई है, ओढ़ने के लिए खेस भी उठाई हैं अलग अलग, और एक मतलब डबल बेड की जॉइंट वो भी उठाई है, ओढ़ने वाली जो टॉप शीट होती है वो भी ली है। एक पिलो लिया है पीहू के लिए, क्योंकि पीहू अपने पापा का पिलो ले लेती है। फिर बहुत सामान है, धीरे धीरे और भी कुछ याद आएगा लेने के लिए। हाँ, अपने स्लीपर्स वगैरह वो मैंने पहले ही उठवा के ना मॉर्निंग में ही निकाल दिए थे बेड से, कार में रखवा दिए हैं, क्योंकि उस दिन मैं मम्मी के साथ मार्केट गई ना, और मैं बाथरूम चप्पल में थी। एक दो जगह तो मैं उतरी भी नहीं हूँ मम्मी के साथ कि आप ही जाओ, मुझे अच्छी नहीं लग रहा है ऐसे जाना। और मेकअप का सामान वहाँ वहाँ पर आपको अभी तक मेरा सिर्फ एक ही व्लॉग देखने को मिला है। उसमें भी मेरा कोई मेकअप नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेकअप का सामान ही नहीं था, मैं सारा यहाँ उठा लाई थी। हाँ, शायद मैरून कलर की लिपस्टिक थी। जब मैं वहाँ से कल चली थी घर से, तो मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी लिपस्टिक, मतलब लिपस्टिक लगाई हुई वीडियो शेयर की थी आपके साथ। हाँ, वहाँ पर थी, एक लिपस्टिक मिल गई थी मुझे। और मैं अपना ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैं ना ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ, बहुत लंबा हो चुका है, मैंने देखा था अभी। तो जो मेरा व्लॉग इसके बाद स्टार्ट होगा, मतलब जो भी यहाँ का रूटीन होगा, जो मैंने आपको दिखाया कि जिठानी का घर शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। तो ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई हो, तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।